दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाइफाइड रोग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा टाइफाइड, जिससे संबंधित हम महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करने वाले हैं। दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड रोग का प्रमुख कारक कौन सा जीवाणु है? ऑप्शंस है विब्रियो कोलेरा, सेकेंड है साल्मोनेला टाइफी, थर्ड है स्पेक्टोकोकस और फोर्थ ऑप्शन है बैसिलस एंथ्रेसिस। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टाइफाइड रोग किस जीवाणु होता है? जीवाणु के द्वारा। कौन सा रोग? टाइफाइड रोग जीवाणु द्वारा होने वाला रोग है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साल्मोनेला टाइफी। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, बैक्टीरिया दूषित पानी या भोजन के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, यह आपको ध्यान रखना है, जिसके कारण टाइफाइड रोग हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम दोस्तों हमारा, टाइफाइड को भारत में स्थानीय रूप से क्या कहा जाता है? ऑप्शन है गर्मी का बुखार, सेकेंड ऑप्शन है आंतों का बुखार, थर्ड ऑप्शन है हड्डी का ज्वार और फोर्थ ऑप्शन है शीत ज्वर। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टाइफाइड को हम भारत में स्थानीय रूप से आंतों का बुखार या आंतों का ज्वर भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि टाइफाइड में आंतों में सूजन और संक्रमण होता है, इसलिए इसे आंतों का बुखार कहते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए कौन सी प्रयोगशाला जांच की जाती है? ऑप्शन है एलिसा टेस्ट, सेकेंड ऑप्शन है विडाल टेस्ट, थर्ड है सीबीसी और फोर्थ है एमआरआई। तो दोस्तों, टाइफाइड रोग की पुष्टि के लिए हम कौन सी जांच करते हैं? वह करते हैं विडाल टेस्ट। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विडाल टेस्ट से साल्मोनेला टाइफी की उपस्थिति का पता लगाया जा सकता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड रोग के प्रमुख लक्षणों में क्या सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन है तेज बुखार, सेकेंड ऑप्शन है गुलाबी छाले चकते, थर्ड है डायरिया और फोर्थ ऑप्शन है त्वचा पर छाले। तो नहीं है बोला है दोस्तों त्वचा पर छाले। टाइफाइड में त्वचा पर छाले नहीं होते हैं, जबकि गुलाबी दाने हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड संक्रमण मुख्यतः किस अंग को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है फेफड़े, यकृत, छोटी आंत और हृदय। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टाइफाइड संक्रमण छोटी आंत को प्रभावित करता है। साल्मोनेला टाइफी छोटी आंत में संक्रमण करता है और आंतों की दीवारों को प्रभावित करता है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, साल्मोनेला टाइफी का प्रवेश मानव शरीर में कैसे होता है? ऑप्शन है हवा के माध्यम से, सेकंड है संक्रमित रक्त से, थर्ड ऑप्शन है दूषित भोजन और पानी से और फोर्थ है जानवर के काटने से। तो दोस्तों, साल्मोनेला टाइफी जो होता है वह दूषित भोजन और पानी से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, टाइफाइड एक जल जनित और खाद्य जनित मतलब भोजन के द्वारा और दूषित जल के द्वारा होने वाला रोग है, यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा टाइफाइड से बचाव हेतु टीका है? दोस्तों, इसमें टाइफाइड का टीका पूछा है। ऑप्शन है बीसीजी, सेकेंड ऑप्शन है टाइफिम वीआई, थर्ड है एमएमआर और फोर्थ है रेबी वैक्स। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टाइफाइड से बचाव हेतु टीका यह हो जाएगा टाइफिम एम वीआई। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। टाइफिम वीआई वैक्सीन साल्मोनेला टाइफी से सुरक्षा प्रदान करती है, यह आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड रोग का उपचार आमतौर पर किसके माध्यम से किया जाता है? ऑप्शन है पेन किलर्स, सेकेंड है एंटीबायोटिक्स, थर्ड है स्टेरॉइड और फोर्थ है वैक्सीनेशन ओनली। तो दोस्तों, आपको ध्यान रखना है टाइफाइड रोग का उपचार आमतौर पर हम एंटीबायोटिक के माध्यम से करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटीबायोटिक जैसे किप्रोफॉक्सिन, सेकेंड है एजिथ्रोमाइसिन टाइफाइड का मुख्य उपचार है। तो आपको यह दवाइयों के नाम याद रखने हैं, यह हमारे टाइफाइड के उपचार हेतु सहायक होती हैं। हम आमतौर पर टाइफाइड रोग होने पर एंटीबायोटिक्स का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड से ग्रस्त व्यक्ति को सामान्यतः बुखार कितने दिन तक रहता है? ऑप्शन है 1 से 2 दिन, सेकेंड ऑप्शन है 3 से 5 दिन, थर्ड ऑप्शन है 7 से 10 दिन और फोर्थ ऑप्शन है
14 से 21 दिन। तो दोस्तों यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड से ग्रसित व्यक्ति को सामान्यतः बुखार 14 से 21 दिन 2 से 3 सप्ताह होता है। तो यह टाइफाइड में बुखार धीमे धीमे बढ़ता है और लंबे समय तक रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 से 21 दिन हम मान सकते हैं 2 से 3 सप्ताह के बीच में। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण टाइफाइड को प्रारंभिक संकेत हो सकता है? ऑप्शन है इसके तेज खांसी, जुकाम, भूख न लगना और त्वचा पर लालपन। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टाइफाइड का प्रारंभिक संकेत हो सकता है भूख न लगना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भूख न लगना, सर में दर्द होना, थकान टाइफाइड के शुरुआती संकेत होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड के फैलाव में कौन सा कारण सबसे अधिक उत्तरदायी है? ऑप्शन है दूषित दूध, सेकंड ऑप्शन है खांसी से संक्रमण, थर्ड है अस्वच्छ जल आपूर्ति और फोर्थ है जानवरों से संपर्क। तो दोस्तों आपको हमने पहले ही बताया है, टाइफाइड जल की द्वारा दूषित जल की द्वारा होने वाला रोग है और भोजन के द्वारा होने वाला रोग है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका अस्वच्छ जल आपूर्ति। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूषित जल एक प्रमुख कारण है टाइफाइड होने पर। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा पेशेवर वर्ग टाइफाइड के वाहक के रूप में अधिक जाना जाता है? ऑप्शन है डॉक्टर, सेकंड ऑप्शन है अध्यापक, थर्ड है खान पान से जुड़े व्यक्ति और फोर्थ है मजदूर। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान पान से जुड़े व्यक्ति। ऑप्शन नंबर सी, खाना परोसने वाले यदि संक्रमित है तो बीमारी फैला सकते हैं। यह बात भी आपको ध्यान रखना है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड का सबसे बड़ा खतरा क्या होता है? ऑप्शन है सिर दर्द, सेकंड ऑप्शन है दस्त, थर्ड है आंतों का फटना, फोर्थ है खांसी। तो दोस्तों टाइफाइड का सबसे बड़ा खतरा हो सकता है आंतों का फटना। ऑप्शन नंबर सी इंटेस्टाइल परफोरेशन, यह करेक्ट आंसर हो जाएगा। गंभीर मामलों में आंतों की दीवारें फट सकती हैं जिससे मृत्यु भी हो सकती है। तो यह आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मौसम में टाइफाइड अधिक होता है? ऑप्शन है सर्दी, गर्मी, वर्षा या फिर शरद में। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, यह होती है गर्मी में। गर्मी के मौसम में टाइफाइड अधिक होता है। गर्मी में जल संकट और खाद्य प्रदूषण बढ़ने से इसका फैलाव अधिक होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, टाइफाइड से बचाव के लिए क्या उपाय प्रमुख है? तो ऑप्शन है अधिक आराम, सेकेंड है टीका लगवाना, थर्ड है खट्टा खाना और फोर्थ है भारी व्यायाम। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, टीका लगवाना टाइफाइड वैक्सीन रोग से बचाव के लिए सर्वोत्तम तरीका है अन्य ऑप्शंस की अपेक्षा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, साल्मोनेला टाइफी किस प्रकार का बैक्टीरिया है? ऑप्शन है ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, एसिड फर्स्ट और फोर्थ है नॉन बैक्टीरियल। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, साल्मोनेला टाइफी जो है वह एक है ग्राम नेगेटिव जीवाणु है। साल्मोनेला टाइफी एक ग्राम नेगेटिव जीवाणु है, आपको यह ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा, टाइफाइड रोग के दौरान कौन से खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए? ऑप्शन है उबला हुआ पानी, सेकंड है मसालेदार और तला हुआ भोजन, थर्ड ऑप्शन है उबला चावल और फोर्थ है सादा खिचड़ी। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मसालेदार और तला हुआ भोजन। यह टाइफाइड रोग के दौरान कोई नहीं करना चाहिए। बाहर का तो कुछ भी खाना नहीं चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा भोजन आंतों पर अतिरिक्त भार डालता है, इसलिए बाहर का भोजन नहीं करना चाहिए। मसालेदार और तला हुआ भोजन भी नहीं करना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड का नैदानिक लक्षण क्या होता है? इसके ऑप्शन हैं पल्स, टेम्परेचर, डिस्कोशन, सेकंड है वाइट पैचेस इन थ्रोट, थर्ड है सेवरल चेस्ट पेन और फोर्थ है हाई बीपी। तो दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका, टाइफाइड का नैदानिक लक्षण क्या होता है? यह होता है पल्स, टेम्परेचर, डिसेक्शन। तो दोस्तों बुखार के अनुपात में नाड़ी धीमी चलती है जो टाइफाइड का विशिष्ट लक्षण है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, टाइफाइड का वाहक क्या होता है? ऑप्शन है संक्रमित जानवर, रोगी व्यक्ति, पुनः स्वस्थ हो चुका व्यक्ति और फोर्थ है मच्छर। तो दोस्तों टाइफाइड का वाहक कौन होता है? पुनः स्वस्थ हुआ व्यक्ति। कई बार व्यक्ति ठीक होने के बाद भी बैक्टीरिया का वाहक बना रह सकता है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न दोस्तों हमारा, टाइफाइड के इलाज के पहले सबसे पहले किस बात का ध्यान रखना चाहिए? ऑप्शंस है बुखार कम करना, रोगी को आइसोलेट करना, थर्ड है संक्रमण का स्रोत खोजना और फोर्थ ऑप्शन है हमारे पास में रोगी को एंटीबायोटिक देना। तो दोस्तों टाइफाइड के इलाज में सबसे पहले हमें ध्यान रखना है कि रोगी को एंटीबायोटिक प्रदान करें। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ताकि दवा देने पर वह आवश्यक रूप से अभी तुरंत में ठीक हो जाएगा, उसे आराम मिल जाएगा। उसे तुरंत दवा देना आवश्यक हो जाता है। क्यों? सैल्मोनेला टाइफी को मारने के लिए। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये आज का हमारा अंतिम प्रश्न था, जिसमें हमने टाइफाइड संबंधित सभी प्रश्नों को कवर किया है। अगले वीडियो में हम डेंगू संबंधित सभी प्रश्नों को हल करेंगे। तो दोस्तों शुरू से लेकर अंत तक सभी वीडियो को अवश्य देखें। यदि आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।